NCERT CBSE क्लास 10 साइंस, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास 2025 में 1 मार्क का पूछा गया है, पर हम लोग इसको स्टेप वाइज बनाएंगे अभी प्रैक्टिस के लिए। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर। तो हमारे पास एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का ये पोल होता है, एक ऑब्जेक्ट का है 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, मतलब हमें यू दिया गया है। इफ़ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज़ फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ देखिए इन फ्रंट मतलब मिरर के आगे, मतलब इसी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ही बना है। 60 सेंटीमीटर मतलब ये 30 है, तो इसके और इधर बना है 30, तो हम लोग यहाँ से यहाँ 60 ले लेते हैं। रियल इन्वर्टेड है मतलब ऐसे नीचे की तरफ बना है, हमें फोकल लेंथ निकलना है। आप चाहें तो आप इसमें कनकेव मिरर का डायग्राम बना के भी, जैसे मैंने अभी किया, वो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप यू वी एफ पहचान लेते हैं, प्लस माइनस आप कर लेते हैं, तो डायग्राम बनाने की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस एट अ डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया है, मतलब यू वैल्यू दी हुई है -30, लेफ्ट में रहता है। फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर आपको दिया हुआ है। इफ़ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर। देखिए इमेज डिस्टेंस मतलब दिया हुआ है, ये आपको समझना है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब ये v की वैल्यू -60 होगी, +60 नहीं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर 20, 25, 1 मार्क। तो हम लोग यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पर u लिख देंगे। लिखने का तरीका देख लीजिएगा, आपको ये भी बताना है u है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने u माना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस v क्या हो गया, -60 सेंटीमीटर, रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि रियल इन्वर्टेड है और कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये भी आप लिख सकते हैं इन फ्रंट। पर क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है, तो रियल इमेज जो बनता है वो हमेशा लेफ्ट में ही बनता है, ठीक है। तो ये रियल इन्वर्टेड से ही समझ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर माइनस साइन हमने लिया है, तो क्यों लिया है, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड है। कॉन्केव मिरर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ। तो ये मिरर है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, या 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। u की जगह हम लोग -30 लिख देंगे और v की जगह -60। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग ब्रैकेट हटा सकते हैं। ब्रैकेट हटाने से पहले अगर आप चाहें तो आप 1/f को, क्योंकि ये सब हम लोग लेफ़्ट में लिखते हैं, तो इसको हम लोग लेफ़्ट में लिख सकते हैं, इसको राइट में, बस इसको ऐसे एक्सचेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ब्रैकेट भी इसका हटा सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पहले मैंने ब्रैकेट हटाया, तो माइनस ऊपर जा सकता है, तो -1/30। और यहाँ पर जैसे माइनस यहाँ लिखा रहता तो प्लस माइनस करते थे, वैसे ऊपर नीचे भी हम लोग प्लस माइनस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर -1/60 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर बस मैंने इसको पलट के लिख दिया, मतलब LHS को RHS, RHS को LHS। तो 1/f इज इक्वल टू, बिल्कुल ये यहीं पर उतार सकते हैं, -1/30 -1/60। LCM क्या हो जाएगा 30 और 60 का, 60 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर 30 2 जा 60, तो 1 2 जा 2, और माइनस का माइनस, फिर माइनस का माइनस, 60 1 जा 60, 1 1 जा 1। ऐसे में बहुत ध्यान हमें देना है। तो यहाँ पर माइनस 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 हो जाएगा, क्योंकि बीच में इंटू नहीं है, और 2 + 1 3, तो -3/60, 3 1 जा 3, 3 20 जा 60। तो 1/f इज इक्वल टू -1/20। तो 1/f हमारे पास कितना हो गया, -1/20। अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन आप ज़रूर लिखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ये भी क्वेश्चन 2025 में आया था, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज़ 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की साइज़ दी हुई है, डिस्टेंस नहीं है, साइज़। ऑब्जेक्ट साइज़ को हम लोग h से डिनोट करते हैं, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ या हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर, इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर किस में रहता है, तो लेंस, मतलब ये लेंस का क्वेश्चन है, लेंस फार्मूला हमें ध्यान रखना है। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, तो ध्यान रखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस मतलब होता है कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब होता है कन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस मतलब होता है कनकेव लेंस। तो कभी कभी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग दे देता है, पर वो कनकेव कन्वेक्स है, उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट हो गया, फोकल लेंथ दिया हुआ है। यूज लेंस फार्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन हमें पता करनी है, और साइज ऑफ इमेज मतलब h डैश भी हमें पता करना है।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो ऑब्जेक्ट का साइज़, तो साइज़ ऑफ इमेज नहीं ऑब्जेक्ट एच है ना, अगर गलती हो जाए तो बस एक बार आप कट कर दीजिएगा। तो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट एच कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू 30 सेंटीमीटर माइनस में आता है, तो यहाँ माइनस लिख दिया। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो यहाँ पर हम लोग प्लस 20 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो ये आपका प्लस 20 या प्लस लिखते नहीं 20 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस आप लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है पोजीशन ऑफ द इमेज। अब वैसे वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, पर आप पोजीशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको बताना पड़ता है इन फ्रंट होगा कि बैक साइड होगा या फिर बिहाइंड द मिरर होगा। साइज़ ऑफ इमेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें साइज़ ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है। साइज़ ऑफ इमेज को हम लोग एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप एच आई और एच ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है, पर यहाँ हम लोग एच डैश और एच से आगे बढ़ते हैं। तो साइज़ ऑफ इमेज क्या हो गया एच डैश। यूजिंग लेंस फार्मूला था, तो लेंस फार्मूला लिखेंगे 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/f। अगर हमने गलती से मिरर फार्मूला लिख दिया और बाकी सब कुछ हमने सही किया फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेंस फार्मूला हमें यूज़ करना था। तो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर u की वैल्यू हमने पुट कर दी, f की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे इसको इधर ले जाने से पहले, ठीक है। ये सब थोड़ा सिंपल करने के लिए होता है। तो यहाँ देखिए माइनस यहाँ इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ पर 1/30 को अब हम लोग इधर ले जाएंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। यहाँ पर 20 और 30 हमारा एलसीएम 60 हो जाएगा। तो एलसीएम में हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो 23 ज़ा 60, तो 1 3 ज़ा 3 माइनस का माइनस, 32 ज़ा 60, देयरफॉर 1 2 ज़ा 2, तो 3 माइनस 2/60। अब यहाँ पर 3 माइनस 2 आपका 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60, मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/60। तो v बराबर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप चाहें तो पोजीशन लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये प्लस में है तो आपका बिहाइंड द मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है इमेज हाइट ऑफ इमेज। तो हमें पता है ना, आप चाहें तो लिख सकते थे वी नो दैट, हमें पता है एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू। इसी साल का क्वेश्चन है 2025 का, तो हमें ध्यान रखना प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर हमें एच डैश पता करना है, तो एच की वैल्यू 5 है सेंटीमीटर। अभी नहीं लिखना, पर हाँ लास्ट में ज़रूर लिख दीजिएगा वरना आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या है 60 और u की वैल्यू क्या है -30। तो h डैश बाई 5 इज इक्वल टू 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, दैट इज़ -2। तो h डैश बाई 5 क्या हो गया -2 हो गया। अभी नीचे है तो इसको ऊपर भेज देंगे, तो -2/5 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। माइनस क्या दिखा रहा है रियल एंड इन्वर्टेड है, बाकी जो हाइट है वो तो 10 सेंटीमीटर ही है। माइनस दिखा रहा है कि वो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो वो अगर हम लोग ऐसे लें तो वैसे उल्टा बनेगा इमेज, ठीक है, इसलिए माइनस आया है। तो यहाँ पर साइज़ ऑफ द इमेज 10 सेंटीमीटर और रियल एंड इन्वर्टेड है इसलिए माइनस है। तो ये हमारे पास पूरा हो गया। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस किए। अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे साइंस क्लास 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे।